90 तक, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं और अपने आप को थोड़ा सा ओपन रखो, क्योंकि आप कुछ नई चीज सीखोगे। और जो डर के ऑलरेडी भाग चुके हैं, तो भाई देखो ऐसा है, जो सिर्फ नीट को की वजह से डर के गए हुए हैं, तो मैं उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि ना लाइफ में ना हर काम डिस्ट्रीब्यूटेड किए गए हैं सभी के लिए, ठीक है ना। आपने सुना होगा, एक होता है SE सीनियर इंजीनियर, एक होता है JE जूनियर इंजीनियर, ठीक है। SE जो सीनियर इंजीनियर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ इन लोगों को काम बता के अपने घर चले जाते हैं कि आज आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो इनका सिर्फ 2 आवर की जॉब होती है, और इनकी 8 आवर की जॉब होती है। जो इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है वो इनको पूरा दिन फॉलो करते रहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके लगे रहते हैं, तारों पे, खंभों पे चढ़ चढ़ के। इनकी सैलरी अगर 1 लाख है, तो इनकी सैलरी सिर्फ आपकी 20,000 के करीब है। ये डिफरेंस है, ये 2 घंटे में इतना अर्न करते हैं, ये 8 आवर में इतना अर्न करते हैं। वो वजह यही है बिल्कुल एग्जैक्टली जो मैं अभी बता रहा हूँ, कि यहाँ पर जो अपने माइंड पे स्ट्रेन लेने के लिए बैठे हुए हैं, ब्रेन टीजर क्वेश्चन करने के लिए, वो 2 घंटे के 1 लाख ही लेंगे यार, ठीक है ना। और वो जो है वो 8 आवर के इतने लेंगे, और परेशानी भी, क्योंकि उन्होंने ना टाइम पे स्ट्रेन नहीं लिया, वो अब फिजिकल स्ट्रेन ले रहे हैं ज्यादा। और कुछ नहीं है, सिर्फ यही है। जो मैगजीन में फोटोग्राफ्स ये देखते हैं ना ये लोग, ये सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जगह घूमने की, इटली, जर्मनी वगैरह वगैरह, जो ये मैगजीन में देखते हैं ना ये लोग वहां पर विजिट करते हैं, ये वहां जाते हैं, उनको एक्सपीरियंस करते हैं। सिर्फ डायग्राम देख लेंगे, खुश हो जाएंगे, वाह। तो इसीलिए जितना ज्यादा आप अभी गेम खेल लोगे इनके साथ, उतना अच्छा है। 89 हमारे सामने है। XCF4 का जो स्ट्रक्चर है ये क्या होगा, और प्लस ये बताना है इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने होंगे। E स्टैंड फॉर लोन पेयर, B स्टैंड फॉर बॉन्ड पेयर, ठीक है ना। तो अभी हमें देखना है XCF4 पता नहीं आपको कितना ज्यादा इसमें सोचना पड़ रहा होगा। मेरे को तो कुछ भी नहीं सोचना, मेरे को तो साफ साफ दिख रहा है कि XCF4 में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अभी मैं पूछूंगा जब बताना, ठीक है। 8 और इसके हैं 7 4 जा 28, तो 36 हो गए। 36 को क्या करते हैं, दिमाग दिमाग में करो यार, डिवाइड। 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 8 4 जा 4, तो ये हो गए। बच गए कितने, 32, माइनस करेंगे तो 4 बच गए। 2 से डिवाइड करो तो 4+2 का मतलब आंसर आ गया आपका 6। और 4+2 साफ बता रहा है ये बॉन्ड है, ये लोन है, ठीक है ना। इतना तो सभी समझ ही जाएंगे यार, एक्स की वैल्यू 6 है तो इतना तो सभी समझ जाएंगे। जो भी हमारा sp3d2 बनने वाला है, उसमें से जो भी बनने वाला है उसमें से तो भाई 2 तो लोन पेयर है। तो sp3d2 अपने दिमाग में इमेजिनेशन अब इतनी तो बन जानी चाहिए कि आप बहुत जल्दी 1 2 3 4 5 6 और 2 तो लोन पेयर है, बिकॉज प्रॉपर जो जगह है वो कितनी है, 4 ही है जो आएंगी। क्लोरीन 4 ही है, तो 4 कहाँ आएंगे, 1 2 3 4 यहाँ आएंगे। और रही बात लोन पेयर की, तो ये 2 लोन पेयर यहाँ होंगे। तो कितने बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। इसकी कोई शेप बता सकता है, रेज योर हैंड। क्या इसकी कोई शेप बता सकता है, रेज योर हैंड। निखिल बताना इसकी शेप। स्क्वायर प्लेनर। यही होती है स्क्वायर प्लानर, ठीक है ना। ऊपर और नीचे कोई नहीं है, तो ये स्क्वायर प्लानर है। तो योर आंसर इज स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। लेकिन लोन पेयर 2 ही है, ये देखो, ये आपका आंसर आ गया सी। लोन पेयर कितने हैं, 2 ही हैं, और बॉन्ड पेयर जो है वो कितने, 4 हैं। तो सी इज योर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। हालांकि देखो प्रोसेस सभी का सभी को पता होता है, ये है, ये है, ये है, उसके बाद ये आएगा वगैरह वगैरह। वहां थोड़ी स्पीड मैटर करती है कि कौन कितनी बार इन चीजों से के कांटेक्ट में आ चुका है, और कितनी बार उसकी प्रैक्टिस हो चुकी है। मेरे को इसकी शक्ल देखते के साथ पता था आंसर क्या है, लेकिन फिर मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये अलग बात है। अच्छा, 88 की तरफ चलते हैं। नंबर 88, sp2 और sp3 बताओ इनमें से कहाँ इन्वॉल्व हुआ है। सिर्फ sp2 और sp3, अगर और कुछ आता है तो हम उसको हटा देंगे, ठीक है।
हाइड्रोजन में बता दूं सिग्मा बॉन्ड ही कैरी करते हैं अपने पास, दो तो सिग्मा इसने बता ही दिए, एक सिग्मा यहाँ है, तो ये वाला कौन सा हो गया, sp2। इसी तरीके से यहाँ पर एक सिग्मा, दो सिग्मा, ये sp2। यहाँ अगर हम देखेंगे तो एक सिग्मा और एक सिग्मा बीच में, तो ये sp है, दिस इज योर sp। तो ये मॉलिक्यूल नहीं है, सिर्फ sp2 sp3 होने चाहिए। ऐसे अगर आप यहाँ चेक करोगे तो ये देखो ये क्या है, तीन हाइड्रोजन का मतलब तीन सिग्मा, और एक तो ऑलरेडी है ही सिग्मा, तो तीन सिग्मा यानी sp3 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 sp3, यानी sp2 तो है ही नहीं, तो ये मॉलिक्यूल भी नहीं है। ऐसे करते 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 लास्ट में आपको ई जो है वो करेक्ट दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp है, सॉरी ये sp2 है, और ये इस मॉलिक्यूल को मैं साइड में ले लेता हूँ। ये मॉलिक्यूल है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और उसके बाद है यहाँ सिंगल बॉन्ड CO को बोलते हैं कीटोन, तो ये ऐसा होता है। और बाकी आपका क्या है CH3। अब अपनी प्रैक्टिस है ना ऐसे करो कि आपको ना मॉलिक्यूल को एक्सपेंड करना ही ना पड़े, बिना खोले आप आंसर बता दो। देखो मैं तो बिना खोले ऐसे बता दूंगा, दो हाइड्रोजन है, दो सिग्मा, एक सिग्मा ये रहा, तीन सिग्मा sp2। तीन सिग्मा का मतलब ही होता है x की वैल्यू 3। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं भाई, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा ये है, एक सिग्मा h का है, तो तीन सिग्मा sp2। यहाँ देखते हैं एक सिग्मा डबल बॉन्ड में, एक सिग्मा यहाँ, तीन सिग्मा sp2। ठीक है, बट यहाँ अगर हम देखें तो तीन सिग्मा तो हाइड्रोजन के हो गए, एक सिग्मा ये, तो sp3। तो यहाँ ऐसा मॉलिक्यूल है जहां सिर्फ sp2 sp3 आया और कुछ नहीं आया, यही इन्होंने पूछा है, और ये इसका आंसर सी ई इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, केरला, केरला सबसे एजुकेटेड सिटी, मुनार बड़ा पॉपुलर है यहाँ का, आप देखोगे तो सभी लोग पढ़े लिखे हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट वन इज 87 XCF6। अब ये तीसरी बार आ रहा है क्वेश्चन, बोल रहा है कि XCF6 की असल में जो ज्योमेट्री होती है वो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है, सभी को पता है इसके बारे में, एक लॉन पेयर होता है, लेकिन फिर भी इसका वेस्पर थ्योरी से स्ट्रक्चर और क्या बोला जा सकता है, आंसर पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ठीक है ना, ये लास्ट क्लास में भी आया था, मैं फिर से एक बार ड्रॉ कर देता हूँ XCF6। ठीक है, XCF6 को वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो भाई ढेर सारे हैं, यहाँ पर है आपका 8, यहाँ 7, 42, 50, 8 से डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करोगे तो 6 + 1, आपका आंसर है 7। 7 आ गया, 7 ये आपको डिवाइड करना है 8 से, फिर जो भी 48 आएगा वो 2 से डिवाइड कर देना। यू नो वेरी वेल हाउ ये 7 जो है वो कैसे आया है। अच्छा, 7 आने के बाद आपको पता ही है XC7 का क्या ज्योमेट्री होती है, sp3d3, ये 7 की होती है। तो 1 2 3 4 and 5, दिस इज योर पेंटागन, बन गया ना पेंटागन, और पिरामिड ये ऊपर और ये नीचे, इस तरीके से पिरामिड बन जाएगा। अब क्योंकि एक लोन पेयर भी है तो वो लोन पेयर यहाँ आता है, तो ये आपका फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, और ये लोन पेयर की वजह से शेप थोड़ी सी मुड़ जाती है, टेढ़ी हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। इसको डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, तो इसकी रियल शेप है। तो वो कह रहा है वेस्पर के हिसाब से, और इसको क्या बोल सकते हैं, तो sp3d3 की वजह से इसको हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी वेस्पर के हिसाब से बोल सकते हैं, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन आएगा भी नहीं आपका। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए नया है, अगर जो कुछ बच्चे यहाँ अपना पेशेंस बना के बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उनके लिए एक सौगात, देखो एक बार, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, नया क्वेश्चन है, BF3 के अंदर कितना एस कैरेक्टर होता है। चलो चेक कर लेते हैं एक बार, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में, दिस इज योर बोरोन ट्राइफ्लोराइड BF3 में एक्स की वैल्यू क्या आएगी, लेट्स चेक इट आउट। 3 प्लस में यहाँ क्या होगा, 7, 21, 24, ये तो साफ ही पता लग गया, एक्स की वैल्यू आएगी यहाँ पर 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी आपकी sp2। अब देखो एक s और 3 p अगर टोटल मिलकर 100% बनाते हैं तो बताओ इसमें से एक कितना है, और ये तीनों बराबर है। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड की एक्स कैरेक्टर कितना परसेंट है, क्या बात है, सानिध्य बताइए।
33.33%। वेरी गुड, 33.33%। अगर ये तीनों बराबर है तो आंसर आ गया आपका, इसका एस कैरेक्टर जो होगा वो 33.33% होगा। ठीक है, तो और आगे अगर हम चलें तो ये देखो, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, यार NH3 का भी अब आप कहोगे बना के दिखा दो, इतने आसान है ये तो। NH3 तो यार सीधा सीधा बन तो गया। ये देखो 1 NH3 ये बन गया। तो लोन पेयर कितना है, 1 है। बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3 है। 1 3 आंसर हो गया। तो बॉन्ड पेयर लोन पेयर 3 1 कहाँ पे है, ये रहा 3 1, खत्म। ठीक है ना। किसी को अगर NH3 में डाउट हो तो वो प्रोसेस से भी बना सकता है, बट प्रैक्टिस 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 के बाद आप इसको बहुत आसानी से बना लोगे। अच्छा, 84 में आज जितने भी क्वेश्चन में डाइपोल मोमेंट के करवाऊंगा वो कमाल के क्वेश्चन होंगे। देखो, आइडेंटिफाई जिसका परमानेंट डाइपोल है, ऐसा बताओ जिसका परमानेंट कोई डाइपोल। देखो भाई, Cl2 कैसे लिख दिया इन्होंने यहाँ पर, ये डाइपोल थोड़ा ना बनाएगा। यहाँ कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा Cl पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, बता ही नहीं सकते। नो डाइपोल, देर इज नो डाइपोल, दिस इज नॉन पोलर, ये पोल बनाएगा ही नहीं, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, CCl4 के बारे में क्या विचार है, इसको भी देख लेते हैं। CCl4 देखो, ये इस तरीके से होता है CCl4। ये देखो, C, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है। तो ये डाइपोल कैंसल आउट ईच अदर 0, ये डाइपोल कैंसल आउट ईच अदर 0। तो इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आएगी आपकी, 0। Cl नेगेटिव होता है इसलिए एरो का निशान इसकी तरफ है, एरो नेगेटिव की तरफ होगा, और ये पॉजिटिव साइन इससे पॉजिटिव वाले की तरफ होगा। ठीक है, तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, 0। एक और इसी में दे रखा है CO2, यार CO2 तो सभी को बनाना भी आता है, यहाँ भी नेट डाइपोल क्या होगा, 0। डाइपोल मूवमेंट इक्वल एंड अपोजिट टू द ईच अदर कैंसल आउट, ईच अदर गिव नेट डाइपोल मूवमेंट 0 डिवाइड। ठीक है ना। अच्छा, एक जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दे रखा है इनका क्या, H2S, देखो इसका भी 0 हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है पोल, और रह कौन गया, यही है, तो यही होगा। H2S का डायग्राम अब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो भाई H2S का तो ऐसे बना लो यार, ये H है, ये H है, आप वेस्पर थ्योरी से भी बनाओगे तब भी आपका डायग्राम ऐसा ही दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका एक लोन पेयर है, ये इसका दूसरा लोन पेयर है, इस तरीके से बनाओगे आप। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रही है, नो प्रॉब्लम, मैं इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बना देता हूँ। 1 2 3 4, ठीक है, जहां पर ये H है, ये H है, ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है। ठीक है, sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर सल्फर नेगेटिव है या हाइड्रोजन नेगेटिव है, आंसर सल्फर नेगेटिव है, तो डाइपोल ऐसे बनेगा, और लोन पेयर की वजह से दोनों का रिजल्टेंट भी इस तरफ ही जाएगा। तो जब सभी का ये रिजल्टेंट एक ही तरफ जाता है तो डाइपोल मूवमेंट आपकी क्या होती है, मैक्सिमम, ज्यादा होती है। तो आंसर आपके सामने आ गया। इनमें से कौन परमानेंट डाइपोल बनाएगा, H2S। कैंसल आउट करना सीख जाओ भाई, बहुत कमाल की चीज है ये, बहुत 12th में आपको इसमें फायदा मिलने वाला है। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी मैक्सिमम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, रेज योर हैंड। कौन बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, कौन सा साइंटिस्ट बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में, रेज योर हैंड। वेरी गुड, एक हाथ खड़ा हुआ है अभी तक। आपको ज्यादा पता होना चाहिए था कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। यस निखिल, बताओ कौन सा साइंटिस्ट बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। फजान। वेरी गुड, दिस इज फजान। फजान रूल बताता है कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में। तो ये फजान का 3 रूल है, वैसे तो बड़े ब्रॉडली अगर मैं बोलूँ तो 3 रूल में से तीसरा रूल बिल्कुल मैच कर रहा है। क्या कह रहा है, तीसरा रूल, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैटायन, तो वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कैटायन यानी पॉजिटिव। किसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, रेज योर हैंड। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैटायन कोवेलेंट कैरेक्टर बता देता है, ठीक है ना। किसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, रेज योर हैंड। वेरी गुड निखिल, लेकिन अभी मत बताना, टाइम लेने दो अभी। नितेश, किसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है, बताइए। भी एल्यूमिनियम का है। A B C, एल्यूमिनियम का।
बी ऑप्शन का है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्योंकि क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज यहाँ है 3 पॉजिटिव, बाकी सभी पे देखो कितना है, Cl2 है तो 2 पॉजिटिव, मैग्नीशियम तो होता है 2 पॉजिटिव है, Fe 2 पॉजिटिव, लेकिन यहाँ एल्यूमिनियम कितना है 3 पॉजिटिव। तो जितना ज्यादा चार्ज होता है उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है और वो सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। फजान रूल से हिसाब से हम बताते हैं। किसी को फजान रूल के बारे में नहीं पता तो भाई मेरे को तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा तो इंटरेस्टिंग रूल है। एक बार फिर सुन लो क्या है फजान के 3 रूल। पहला रूल ये कहता है कि स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन, और दूसरा रूल लार्जेस्ट साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। तीसरा रूल जो अभी भी बताया था, मैक्सिमम चार्ज ऑन कैटायन। तो ये 3 रूल हैं जो फजान को बताते हैं। अगर आप कहोगे कि यार इसमें और इसमें तो दोनों में सिमिलैरिटी जैसी बात होगी, तो मैं आपको बड़ा सिंपल सा एग्जांपल बताऊंगा स्मॉलेस्ट साइज ऑफ कैटायन। जैसे एक LiCl है और एक आपका KCl है, तो इन दोनों में से पूछ रहे हैं ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका है। ClCl तो देखो सेम साइज है। लिथियम और पोटेशियम एक ही ग्रुप के हैं, फर्स्ट ग्रुप के हैं, इनमें छोटा साइज किसका है, वही तो वो कह रहा है भाई लिथियम का। दिस इज योर कोवेलेंट कैरेक्टर। LiCl होता भी कोवेलेंट है। और तो ये रूल है फजान के, रूल है बहुत कमाल के रूल है, बहुत ज्यादा कमाल के। पी ब्लॉक एलिमेंट में तो भरा पड़ा है फजान रूल। ओके, अगला है, फिर से आ गया, किसका लोएस्ट डाइपोल मोमेंट है। लोएस्ट यानी सबसे कम डाइपोल मोमेंट किसका है। तो देखना जरा ध्यान से। सबसे अगर ज्यादा डाइपोल मोमेंट की बात करूं तो मैं एक बार बी को दिखा देता हूँ, फिर डी को दिखाऊंगा, बाकी सारे एक जैसे ही है। बी है आपका क्या, CH3Cl। अगर मैं इसको बनाऊं तो देखो ये इस तरीके से बन सकता है नॉर्मली 1 2 3 4, यहाँ Cl आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया, यहाँ H आ गया। अगर मैं हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो हाइड्रोजन ज्यादा होता है, तो ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, इक्वल एंड अपोजिट, ये भी कैंसिल आउट ईच अदर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ ये यहाँ है और ये आपका कहाँ है, हाइड्रोजन की तरफ, ये यहाँ है। तो देखो ये तीनों के तीनों मिलके एक ही डायरेक्शन में जा रहा है डाइपोल, इसका मतलब ये मैक्सिमम है। तो फिर कम कहाँ पे होगा, कम होगा डी में। डी भी देखो एक बार, CHCl3 वेरी पॉपुलर, कोई इसका कॉमन नेम बता सकता है, CHCl3। रेज योर हैंड फॉर द कॉमन नेम CHCl3। अर्नव, वेरी गुड भाई, बताइए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो यार वो था, नहीं, क्लोरोफॉर्म। हाँ दिस इज योर क्लोरोफॉर्म। ये ना बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है क्लोरोफॉर्म। पहले जो डाइसेक्शन करते थे ना कॉलेज में, फ्रॉग्स वगैरह काटते थे, और जो जो माइस और कई सारे जो चीजें थे वो काटते थे डाइसेक्शन में, तो उनको ना फ्रॉग वगैरह को क्या एक कंटेनर में डाल के और उसमें क्लोरोफॉर्म डाल के हिला देते थे उसको, तो जितने फ्रॉग थे सब बेहोश हो जाते थे। इंसानों पे भी इसका इस्तेमाल होता था, लेकिन इसकी ना डेथ भी हो जाती है इससे, तो ये बंद कर दिया गया। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। हाँ बोलिए। यस अर्नव। तब एनेस्थीसिया नहीं था। हाँ एनेस्थीसिया, अब तो एनेस्थीसिया के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया इंजेक्शन आ चुके हैं। इसमें एनेस्थीसिया जब करते थे तो इंसान मर भी जाते थे, इसीलिए इसका यूज बंद कर दिया गया क्लोरोफॉर्म का। जानवरों पे किया गया, अब टेक्नोलॉजी इतनी हाई होगी और इंडिया में अब डाइसेक्शन पे ही रोक लगा दी। अब कॉलेज वगैरह में डाइसेक्शन नहीं होता, पहले होता था। वो टेक्नोलॉजी 3D टेक्नोलॉजी यूज करने लगे अंदरूनी चीजों को दिखाने के लिए, बाकी जानवर मारने बंद कर दिए। नहीं तो एक क्लास में 85 फ्रॉग्स जो थे वो मॉर्निंग में 9 to 10 बैच में कट जाते थे सारे के सारे फ्रॉग। ठीक है ना, और बहुत नॉर्मली ये कटते थे, कोई बड़ी बात भी नहीं हुआ करती थी। तो यहाँ अगर हम देखें तो सबसे कम डाइपोल मूवमेंट किसका होगा, क्लोरोफॉर्म का होगा। क्लोरोफॉर्म को भी हम कैसे स्टडी कर रहे थे तो देखना एक बार ध्यान से। सी
ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका हाइड्रोजन, ये है आपका Cl। तो इस बार 3 Cl है, तो ये भी Cl है और ये आपका यहाँ पर ये भी Cl है। अब देखना इसकी डायपोल मूवमेंट भाई इस तरफ होगी, इसकी इस तरफ होगी, कैंसिल आउट 0 होगी, इसकी इस तरफ होगी। और इसमें से मैंने अभी भी बताया था जो डायपोल मूवमेंट होती है वो हाइड्रोजन की पॉजिटिव होती है। ये हाइड्रोजन की पॉजिटिव है तो इस तरफ आ रही है, तो एक तो डायपोल मूवमेंट बिल्कुल ही 0 होगी, ठीक है ना। तो यहाँ डायपोल मूवमेंट इसकी तरफ जा रही है, इसका मतलब ये सबसे कम डायपोल मूवमेंट दिखाता है बाकी के कंपैरिजन में। यहाँ सारी डायपोल मूवमेंट जुड़ जाती है और एक ही तरफ जाती है वो, ठीक है ना। हालांकि इन चीजों के बारे में और डिटेल जो है वो 12th में है, फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें थोड़ी दिमाग में आ रही हैं फिलहाल आने दो। पिकअप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ज्यादा नहीं, मैं दोनों की भी दो के बीच में बात करता हूँ। बी और डी में बताओ कौन सी इनकरेक्ट है, रेज योर हैंड। इतना जल्दी आंसर आ गया, वेरी गुड। बी और डी में से एक बता दो वही करेक्ट है, कौन सा गलत स्टेटमेंट है आपके हिसाब से। यस निखिल बताओ। भैया डी गलत है। वेरी गुड, डी गलत है यार, डी तो हो ही नहीं सकता। ऑक्सीजन ऑक्सीजन कब से डाइपोल बनाने लगे, आप कौन सा बोलोगे कि ये वाला पॉजिटिव है ये वाला पॉजिटिव है। भाई दोनों के दोनों में से कोई भी पॉजिटिव नहीं है, दिस इज नॉन पोल, दिस इज नॉन पोल एंड वेरी पॉपुलर, आप इसको नॉन पोलर बोल सकते हो, ठीक है ना। H2 का भी वही केस है। बट अगर आप कहोगे BF3 डायपोल मूवमेंट आर हाइयर ड्यू टू डायपोल मूवमेंट इज 0, BF3 डायपोल मूवमेंट आर हाइयर बट डायपोल मूवमेंट इज 0, हाँ ये बात सच है। देखो BF3 आपका एग्जाम्पल कौन से चैप्टर में आया था, रेज योर हैंड। BF3 डायपोल मूवमेंट कौन से चैप्टर में पढ़ा है हमने, रेज योर हैंड। डायपोल मूवमेंट किस चैप्टर में पढ़ा है, निखिल बताओ। भैया इसी चैप्टर में पढ़ा है, केमिकल इसी बॉन्डिंग में। चैप्टर में ही पढ़ा है हमने डायपोल मूवमेंट। ये डायपोल मूवमेंट दोनों के इस तरफ है, ये डायपोल मूवमेंट इसका इस तरफ है। अब दोनों का रिजल्टेंट क्या है, ये है। तो रिजल्टेंट ऑफ एनी टू इज इक्वल एंड अपोजिट टू द थर्ड, कैंसल आउट ईच अदर, गिव नेट डायपोल मूवमेंट 0 डिवाइड। इसकी डायपोल मूवमेंट भी 0 डिवाइड होती है, बड़ा पॉपुलर है ये भी, ठीक है ना। डायपोल मूवमेंट ऑफ एनी टू, किसी भी दो की डायपोल मूवमेंट तीसरे के इक्वल एंड अपोजिट होती है, कैंसल आउट ईच अदर, गिव नेट डायपोल मूवमेंट 0 डिवाइड। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट था, इसकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है जबकि ये डाइपोल होता है। देखो ये देखो दो पोल, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर भी डायपोल मूवमेंट 0 डिवाइड होती है। आगे चलते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर मॉलिक्यूल, इनमें से कौन सा पोलर मॉलिक्यूल है। मैं आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूँ, आप पोलर और डायपोल में कहीं हद तक सारे क्वेश्चन कर दोगे। जो सिमेट्रिकल होते हैं वो असल में नॉन पोलर होते हैं, सिमेट्रिकल, और जो अनसिमेट्रिकल होते हैं वो पोलर होते हैं। सिमेट्री किसे कहते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट रूपरेखा को कहते हैं सिमेट्री। जैसे जैसे XeF4 का डायग्राम बनाता हूं मैं, XeF4 1 2 3 4, ये देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, सिमेट्री। यहाँ फ्लोरीन यहाँ भी फ्लोरीन, सिमेट्री। यहाँ फ्लोरीन यहाँ भी फ्लोरीन, सिमेट्री। तो जो सिमेट्रिकल होते हैं उनकी डायपोल मूवमेंट 0 होती है या बहुत कम होती है। वो क्या होते हैं, वो नॉन पोलर होते हैं। अब क्यों होते हैं, देखो ये इसकी डायपोल मूवमेंट इसने कैंसिल कर दी, इसकी डायपोल मूवमेंट इसने कैंसिल कर दी, और इसकी डायपोल मूवमेंट इसने कैंसिल कर दी, तो नेट डायपोल मूवमेंट क्या आई, 0। और तो और अगर मैं आपसे पूछूं अगर ये BF3 सिमेट्री है या नहीं है, रेज योर हैंड, है या नहीं है, रेज योर हैंड। क्या BF3 सिमेट्री में है, नितेश बताइए, क्या BF3 सिमेट्री में है। नहीं भैया। सानिध्य, क्या BF3 सिमेट्री में है। सर है, क्योंकि लोन पेयर नहीं है। वेरी गुड, यहाँ लोन पेयर नहीं है। और देखो यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, यहाँ भी 120, दिस इज परफेक्ट सिमेट्री, जहाँ हर चीज बिल्कुल एक सुनियोजित ढंग से, ये हिंदी बोल रहा हूँ मैं, सुनियोजित ढंग से या फिर सिस्टमेटिकली तरीके से अरेंज होती है, उसे हम बोलते हैं इट्स वेरी सिमेट्रिकल, ठीक है ना। जैसे एक पौधा घर के इस कोने में लगा दिया तो अब यहाँ भी लगाओ, सिमेट्री, ठीक है ना। अगर आपके
आगे हेडलाइट है, पीछे भी लगाओ, सिमेट्री। ऑड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। देखो परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है तो देखो इसकी डायपोल मोमेंट यहाँ, इसकी डायपोल मोमेंट यहाँ, इसकी यहाँ, किसी भी दो की रिजल्टेंट तीसरे के कैंसल आउट ईच अदर, गिव नेट डायपोल मोमेंट 0 डिवाइड। अभी अभी करवाया था। तो देखो सिमेट्री में यहाँ कौन कौन है, सिमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो ये परफेक्ट सिमेट्री है, ये परफेक्ट सिमेट्री है। SiF4 की बात करोगे तो ये भी परफेक्ट सिमेट्री है। कभी अब सोचो कि ये अलग है, देखो मैं बता देता हूँ। सिलिकॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। कॉलेज स्टूडेंट सिलिकॉन है ये, कॉलेज कार्बन के नीचे आता है। कार्बन के भी परफेक्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, ठीक है ना। और इसने बॉन्ड भी कितने बनाए, 4। प्रिसाइज है यार, प्रिसाइज है तो इसका मतलब ये हुआ 1 2 3 4, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। रेज योर हैंड, सिमेट्री है या नहीं है, रेज योर हैंड। निखिल बताइए क्या है ये, है भी सिमेट्री। परफेक्ट सिमेट्री है। तो देखो ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, कैंसल आउट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, कैंसल आउट, नेट डायपोल मोमेंट 0। लेकिन क्या ये जो लास्ट रह गया, मैं आपको बिल्कुल सच से वाकिफ करवा दूं, लास्ट में जो रह गया वो है SF4। लेट्स चेक इट आउट, SF4 क्या ये सिमेट्री में है या नहीं। अब आपको साफ समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ इतनी देर से। SF4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं भाई, 6 होते हैं। इसके कितने होते हैं, 7। 28 ऐड कर दो, 34, 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 + 1, 4 बॉन्ड 1 लोन। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5। 5 का मतलब क्या है, sp3d। और sp3d की ज्योमेट्री कैसी होती है, सॉरी अरेंजमेंट कैसी होती है, 1 2 3 4 5। अब देखना जरा ध्यान से, फ्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, सिमेट्री। फ्लोरीन यहाँ पे है, यहाँ पे है, चलो ठीक है थोड़ी बहुत सिमेट्री, लेकिन यहाँ भी तो होना चाहिए था ना, फ्लोरीन है ही नहीं। यहाँ क्या लोन पेयर है, तो कौन कह देगा ये सिमेट्री में। एक लोन पेयर यहाँ है, दूसरा लोन पेयर है ही नहीं कहीं पे। 2 फ्लोरीन यहाँ है, तीसरा यहाँ होना चाहिए था, है ही नहीं। दिस इज नॉट सिमेट्रिकल, दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अगर आ जाता है तो मैंने अभी भी क्या बताया अनसिमेट्रिकल के लिए, कि ये कभी भी क्या नहीं होता, नॉन पोलर नहीं होता। अब ये क्या होता है, पोलर होता है। कि पोल तो बेटा बनाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। बट इससे इन दोनों का रिजल्टेंट जो भी आएगा और ये रिजल्टेंट जो भी आएगा वो इक्वल एंड अपोजिट नहीं होगा, अनइक्वल एंड अपोजिट होगा। तो कैंसिल आउट नहीं होता, इसका डायप्लोमेंट कुछ ना कुछ आएगा, एंड दिस इज योर पोलर। पोलर याद रखना हमेशा एक बात, कभी भी गलती होगी नहीं। अगर कोई सिमेट्रिकल में है तो वो नॉन पोलर होता है डायपोल मोमेंट के केस में, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग है मैक्सिमम डायपोल मोमेंट, किसकी मैक्सिमम डायपोल मोमेंट है। तो इनमें से निखिल बताइए किसकी मैक्सिमम है, भैया NH3 की। NH3 की, क्योंकि देखो यहाँ अगर आप देखोगे CO2 की तो कैंसिल आउट ईच अदर। यहाँ अगर आप NF3 की और NH3 को देखोगे तो आपको पता लगेगा कि NH3 जो है उसका डायग्राम ये होता है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो 11th में ये चैप्टर स्टार्टिंग से कर चुका है उसको पता होगा इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में मैंने क्या बता रखा है। और जिनको पता है तो जरा ध्यान से देखना, इन दोनों में से ज्यादा नेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से, भाई नाइट्रोजन, 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 ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है तो इसकी तरफ, सभी के सभी एक तरफ मुंह उठा के खड़े हैं, तो इसका मतलब इसकी डायप्लोमेंट कुछ ना कुछ होगी। तो इसकी डायप्लोमेंट होती है 4.80 इंटू 10⁻30 कोलोमीटर। और अगर इसकी बात करें तो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे है, और ये कह रहा है यहाँ पे है। अनइक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट ईच अदर, तो डायप्लोमेंट घट के कितनी हो जाती रह जाती है, 0.90 इंटू 10⁻30 कोलोमीटर। तो ये तो कम होगी ना, क्योंकि डेवलपमेंट अब अनइक्वल एंड अपोजिट होगी। यहाँ इक्वल और एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ राइट में, लेफ्ट में सेम डायरेक्शन में, तो इसकी इसीलिए डायप्लोमेंट ज्यादा होती है। तो ये इसकी मैक्सिमम डायप्लोमेंट है, करेक्ट आंसर इज सी। CH4 में तो वही वाली बात है, सिमेट्रिकल है 0, ठीक है ना।
ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, लेकिन इसमें सेम डायरेक्शन में डायपोल मोमेंट है, इसकी ज्यादा होनी है, नो डाउट। अच्छा 78 होमवर्क है, क्योंकि इतना नकली क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाऊंगा, कम से कम ओजोन में फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है, सब बहुत आसान है, आपके इसमें भी है, ये होमवर्क है, आपको करना है। अच्छा XeF6 इज आइसोस्ट्रक्चरल विद, रेज योर हैंड। मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, इन चीजों को समझो। जिसको आइसोस्ट्रक्चरल देखना है तो पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक देख लो, आपको बताना है इसमें से कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एंड रेज योर हैंड, वेरी सिंपल, 2 मिनट में पता लग जाएगा कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करके बता दो किसके मैच हो गए। एक आंसर आ चुका है, बहुत अच्छे। जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैच हो गए, और इनसे डरा मत करो यार, ये एसबी आ गया तो तुम डर गए, एसबी क्या होता है, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, एसबी नाइट्रोजन फैमिली से बिलोंग करता है, खत्म। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का सम, यस निखिल, रेज योर हैंड। भैया डी ऑप्शन ICl2 नेगेटिव। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है डी, डी करेक्ट आंसर है। हालांकि ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, बट ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो जीनोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, प्लस में फ्लोरीन के होते हैं 7, 7 2 14, आंसर है 22। अब ये 22 आपको कहीं दिखाई नहीं देगा, सिर्फ इसमें दिखाई देगा डी में। कैसे? आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, क्लोरीन के कितने हैं 7 2 14, और माइनस का मतलब है +1, आ गया ना 22, और कहीं नहीं होगा ये 22। बेरियम 2 मिनट में पता लगता है यार, बेरियम कौन से ग्रुप का है। बेर महंगे करके सरकार बहुत रोई, यानी ये तो यार आपका सेकंड ग्रुप है। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेरियम में कितने होते हैं? 2 होते हैं, और 7 2 14, तो इसका आंसर तो 16 आया है, गलत। इसमें अगर टेलरियम की बात करें या एंटीमनी की बात करें, एंटीमनी क्या होता है, नाना पाटेकर आज सब्जी बेचेगा, यानी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस में Cl 7 21, आंसर देखो 26 आया, ये भी गलत। तो इसी तरीके से टेलरियम कौन से ग्रुप में आता है? रेज योर हैंड, कोई बता सकता है टेलरियम कौन से ग्रुप में आता है? निखिल बताइए। भैया 16th ग्रुप में। ऑफिसर, सुप्रिमडेंट, सैंड टू पॉलिश, बिल्कुल टेलरियम उसमें आता है, ठीक है ना। तो यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 6 प्लस में 7 2 14, और आपका 20, यह भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। नॉर्मली 2 मिनट में आंसर निकलते हैं। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो सबसे छोटी है वो किस में होनी चाहिए? सुनो, मैं छोटी तो पूछ ही नहीं रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ ABCD में सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बता दो। रेज योर हैंड, 76 में सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होगी? निखिल। निखिल बताओ किस में होगी? भैया ई में। ई में सबसे स्ट्रॉन्ग होगी, मैंने कल की क्लास में बताया था। फ्लोरीन की हाइड्रोजन बॉन्डिंग कमाल की होती है, साइज छोटा होता है इसका फ्लोरीन का, और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है ही है। अब जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी तो वो शॉर्ट होगी, ठीक है ना, छोटी हो जाती है, स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट है। जैसे डबल बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होती है, तो इसीलिए ई ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, ये तो बहुत आसान है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किस में होगी? हम पहले भी कर चुके हैं, इथेनॉल, ये अल्कोहल होता है, और अल्कोहल पानी में मिक्स होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, ये दोनों के दोनों भी बड़े सिंपल हैं। द पेयर ऑफ स्पीसीज जिसका सेम बॉन्ड ऑर्डर हो, बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, तो वो किस में हो सकता है? देखो, ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, नाइट्रोजन का 3 है, तो ये तो मतलब भी नहीं होता। ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है, लेकिन बोरोन B2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हम निकाल सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करके।
तो अगर हम बोरोन के पीछे पढ़ें तो 5 2 10 10 है ना, तो 10 में तो ये तो पता ही है के 8 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ गए। अब जो भी इलेक्ट्रॉन आए हैं भाई वो आपके पी में आए हैं, और क्योंकि अदर देन फोनी है, अदर देन फोनी तो यार कैसा होता है 2 1 2 1, तो यहाँ 2 आपके होंगे, तो बोरोन के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ होंगे बॉन्डिंग में, एंटी बॉन्डिंग में नहीं होंगे। तो इसका मतलब 2 माइनस में 0/2 आंसर 1, तो ये भी नहीं, दोनों सेम बॉन्ड ऑर्डर नहीं है। तो आपको ट्राई करना है ए वाले को, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, सीओ को ट्राई करो। कार्बन आपका होता है 6 और ऑक्सीजन आपका होता है 8, आंसर आया 14। तो 14 वाले फॉर्मूले से आपको बताना है इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा सीओ का। सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, रेज योर हैंड। एक आंसर आ चुका है, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। याद रखो 14 का मतलब क्या होता है, 14 तो नाइट्रोजन होता है ना, तो नाइट्रोजन जो है वो कहाँ आता है, वो अदर देन फोनी में आता है। यस अर्णव बताइए सीओ का बॉन्ड ऑर्डर। 3। वेरी गुड, 3 करेक्ट आंसर है, क्योंकि नाइट्रोजन भी 14 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होता है 3 होता है। यार एक बात करते हैं, एक काम कर लेते हैं। वैसे तो देखो 14 का तो मतलब यही होता है कि अदर देन फोनी है, और अदर देन फोनी का जो पैटर्न है वो पैटर्न क्या होता है, वो पैटर्न होता है के तो चलेंगे ही। अदर देन फोनी का पैटर्न होता है 2 1 2 1, हमेशा ही होगा यार 2 1 2 1। तो 14 इलेक्ट्रॉन हमारे सामने है, तो जिसमें से 2 2 2 2 8 तो यही हो गया यार, और 2 और 2 सॉरी यहाँ इसमें 2 होते हैं, तो 2 2 और 2 हो गया आपके 14 खत्म। यानी एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़े तो हम इसी से निकाल देंगे क्या, 6 माइनस 0/2 एंड योर आंसर इज 3। अच्छा तो अब एक बार इसको भी चेक कर लो फिर। नाइट्रोजन कितना होता है 7, ऑक्सीजन कितना होता है 8, और माइनस में क्या है प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 1, इसका भी आंसर 14 है। तो यही वो आंसर है जिसमें दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। ठीक है, अच्छा 73 बताना है कि ऐसा केस बताओ जो पैरामैग्नेटिक से डायमैग्नेटिक हो गया। क्या C2 में इलेक्ट्रॉन थे, क्या O2 में अगर आप देखोगे तो O2 का तो पैटर्न बड़ा आपने याद किया हुआ है। O2 में अगर आप देखोगे तो क्या था 1 2 2 1, और 1 और 2 ये 2 है इसके। तो O2 में हमने क्या चीज याद करी थी, याद क्या करी थी, तो आपको पहले से ही पता है 2 2 2, और यहाँ क्या आता था 1 1, क्या स्टार में। अब सोचो क्या ये पैरामैग्नेटिक है O2, यस इट इज पैरामैग्नेटिक। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो तेरा लॉस कर दिया, क्या अब ये डायमैग्नेटिक हो गया, नहीं ये अभी भी पैरामैग्नेटिक है, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग। सिमिलरली नाइट्रोजन का केस याद करा था आपने, यस हमने किया था नाइट्रोजन का केस याद, क्या था नाइट्रोजन का 2 1 2 1, यहाँ 2, यहाँ भी 2, सॉरी यहाँ 1 है, यहाँ 2 और यहाँ 1। अब बताओ नाइट्रोजन में क्या होता था भाई, यहाँ नाइट्रोजन में 2 2 2 और यहाँ 0, तो क्या ये पैरामैग्नेटिक है N2, यार ये तो पहले से ही डायमैग्नेटिक है, ये तो वैसे ही गलत हो गया। दो ही ऑप्शन रह गए। C2 कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं टोटल 12, और ये किसको फॉलो करता है अदर देन फोनी, यानी इसको राइट वाले को। तो 12 इलेक्ट्रॉन अगर हम डालने लगे इसमें तो के 8 तो यही हो गए, 2 10 और 2 12, यानी यहाँ कुछ नहीं है 0। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर हम मैं आपसे कौन निकालो तो ये कहाँ से भाई C2 को आप क्या कहोगे, क्या ये पैरामैग्नेटिक दिख रहा है आपको C2, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दिस इज नॉट पैरामैग्नेटिक। तो एक ही आंसर रह गया, वो है आपका सी ऑप्शन इज एक्यूरेट फॉर दिस। ठीक है ना, सी ऑप्शन इज प्रॉपर एंड एक्यूरेट। अगर आप सी को देखोगे तो साफ साफ पता लग ही रहा है, नाइट्रोजन जो होता है वो होता है आपका
7 और ऑक्सीजन जो होता है वो होता है आपका 8 और ऐड कर दे तो क्या आंसर आएगा 15। यार 15 आने का मतलब है तो ऑड है, आप कैसे भी दो 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 कितने भी जोड़े बनाओगे 15 के, एक ना एक तो इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर आएगा ही आएगा। और जैसे ही एक लॉस कर दे NO पॉजिटिव का मतलब एक लॉस कर दे तो क्या रह जाएगा 14, ये डायमैग्नेटिक हो गया। तो करेक्ट आंसर इज योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं, ठीक है ना। होपफुली कि ये जो बातें हम डिस्कस कर रहे हैं वो मोस्टली कईयों के अंदर अब घुस गई होंगी और अच्छी तरह से वही रहेंगी। ओके, ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, रेज योर हैंड विद योर ब्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, रेज योर हैंड। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक है? नीट 2013। एक आंसर आ गया है, वेरी गुड। दूसरा भी आ गया है। कईयों के दिमाग में तो अब ना लॉजिक भी समझ में आ गए होंगे कि यार ऐसा करने से हो जाता है, 2 मिनट में पता भी लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक? 2 आंसर आए हैं मेरे पास। और बाकी थोड़ा सा ना बोर होने से ज्यादा अच्छा ट्राई करो। वेरी गुड अर्नव। अर्नव बताना आंसर कौन सा है आपका? सर NO है। डी ऑप्शन आप बोल रहे हो? यस सर। निखिल आप बताना। भैया बी O2 नेगेटिव। वेरी गुड एंड करेक्ट आंसर इज बी। मतलब उसने इस आंसर को विद इन 5 सेकेंड बता दिया। और रीजन पता है क्या था? रीजन यही था, ये O2 है यार। O2 का पैटर्न क्या था? 1 2 2 1, बिकॉज ये फोनी है, ये सारे स्टार हैं। कितनी बार भी करवा लो मुझसे, ये ऐसे ही रहेगा भाई। ये 1, इसके यहाँ अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ 2, यहाँ 2, पेयर 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 सारे पेयर। बट अगर यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ 1 और 1 होते हैं O2 में। अब इसने कर क्या रखा है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखा है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करवा दो। लो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन। अब क्या ये डायमैग्नेटिक हो गया 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके? नहीं, ये अभी भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ये रहा आपका। तो दिस इज योर पैरामैग्नेटिक। बहुत जल्दी समझ में आता है, दिस इज योर पैरामैग्नेटिक, ठीक है ना। तो जो O2 और N2 ये 2 ऐसे केस हैं, इनको तो अपने दिमाग में यहाँ डाल लो। मैं पहली क्लास से बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करेगा ये। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसकी जो शेप है मॉलिक्यूल की वो क्या होगी? ये सल्फर है। कंफ्यूज करने के लिए F2Cl2 दे दिया भाई। F2Cl2 तो कुछ भी नहीं। F2Cl2 ये तो बेवकूफ बनाने के लिए बोला गया है। ये वही है जो SF4 है और कुछ नहीं है ये। आप होगे कैसे? देखो सल्फर की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 7 4 जा 28 34, 8 से डिवाइड कर दो, 4 प्लस 2 रिमाइंडर है तो 4 प्लस 1, आंसर आ गया आपका 5। 5 का मतलब है इसकी ज्योमेट्री जो बनेगी वो ये बनेगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे फ्लोरीन 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 एंड दीज आर इलेक्ट्रॉन, यानी सीसॉ। शेप क्या है? सीसॉ। तो यहाँ कुछ अलग हो गया क्या? सेम प्रोसेस भाई, ये भी दोनों हेलोजन ही है। 6 प्लस में 7 2 14, 7 2 14, अगेन 34। प्रोसेस अभी भी वही है। 1 2 3 4 एंड 5, अगेन लोन पेयर। यहाँ फ्लोरीन, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, ऐसे लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अभी भी शेप वही है। तो इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा था? इनमें शेप क्या है? तो सी सॉ। अब सी सॉ तो हमारी ओरिजिनल शेप है। और यहाँ देखा तो भाई जी में आया था ये, जी में यहाँ देखा तो यहाँ कहीं सीसो है ही नहीं। अब सीसो नहीं है, अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वेस्पर के हिसाब से बताओ अब आंसर क्या होगा। जब सीसो है ही नहीं और ये शेप आपकी यहाँ पे है, तो वेस्पर के हिसाब से अब आंसर क्या होगा?
ऑप्शन में सीसो है ही नहीं, इसीलिए कहते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन हैं। सीधी रास्ता ना चल के थोड़ा सा ट्रिकी माइंड यूज करते हैं ये ऑप्शन है। यस निष्ठा, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बताइए। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। करेक्ट आंसर है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, क्योंकि ये ज्योमेट्री जो sp3d है वो पहले वेस्पर की क्या थी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, और इलेक्ट्रॉन आने के बाद उनकी शेप डिस्टॉर्ट होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन आने के बाद बनी है ये सीसो, इलेक्ट्रॉन आने से पहले जो थी ये रिप्रेजेंट करती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल को। तो अब आपके सामने ऑप्शन है नहीं, तो ये बताना, ऐसे बताना होगा। अच्छा, बिना पेन चलाए एकदम से आंसर देना है, इनमें से कौन सा टेट्राहेड्रल नहीं है। NH4 टेट्राहेड्रल है यार, ये तो बहुत पॉपुलर है। अपूर्वा, अगेन आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, बताइए विच इज योर सी इज वेरी, सी इज करेक्ट, सी करेक्ट है, क्योंकि इन्हें कहते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है ना। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं वो दो चीज, अगर उनके अंदर है ना 4 है, ऐसे नंबरिंग जो है वो 4 है, तो जरूरी नहीं है कि वो sp3 हो, वो dsp2 भी होती है, इसीलिए करेक्ट आंसर है सी, बाकी सब सिंपल है। और ये कैसा होता है, कैसा होता है भाई, 12th क्लास का चैप्टर नंबर 9, नाम ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है चैप्टर का। अब कुछ चीजें यहाँ थोड़ी सी नई नई है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है ना। इससे भी खतरनाक एग्जाम होता है एक, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, AFMC, दिल्ली के अंदर, ये दोनों बराबर में ही है, AFMC भी और ये भी, आर्मी फोर्स मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। तो ये एग्जाम भी बहुत कमाल का एग्जाम होता है। यहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं वो नॉर्मल इलाज नहीं करते किसी का, वो सिर्फ मिनिस्टर्स का इलाज करते हैं, वो सिर्फ हमारे देश के फौजी जो आर्मी में है उनका इलाज, डिफेंस में जो है उनका इलाज करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हमारे पास भी कई डॉक्टर्स हैं। ओके, तो हमारे पास है ये फॉर्मेट, बताओ किसमें एक्यूरेट सेट होता है। दो आंसर आ चुके हैं हमेशा की तरह। ये फॉर्मेट किसमें एक्यूरेट सेट होता है, देखो पहले वाला sp2 है, तो sp2 इसमें तो नहीं है, ये तो एक हाइड्रोजन है, तो सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड, दो ही सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज sp, काट दो, ये तो नहीं है। sp2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो अगले पे चलते हैं, दूसरे वाला भी sp2 होना चाहिए, तो यहाँ भी एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा sp2, ये भी sp2 है, लेकिन यहाँ एक सिग्मा, ये तो दो ही सिग्मा है sp, ये भी काट दो, ये भी गलत है। अगले पे चलते हैं, लास्ट sp, तीसरे वाला sp है, इसने तो चौथा कार्बन भी दे रखा है, यानी यहाँ तो चौथा कार्बन है ही नहीं यार, यहाँ तो 1 2 3 ही कार्बन है, ठीक है ना। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हालांकि उन्होंने लेफ्ट राइट बोला है, कार्बन नहीं बोला, तो ये चल जाएगा। यहाँ अगर नाइट्रोजन को देखे तो एक ही सिग्मा है यहाँ पे, ठीक है, एक ही सिग्मा का मतलब है ये तो हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा ही नहीं, ये भी गलत, आंसर है डी ऑप्शन इज करेक्ट, sp2 sp2, ठीक है ना। sp2, ये भी sp2 है और ये भी सॉरी ये sp है और ये भी sp है, क्योंकि यहाँ सिग्मा सिग्मा। और आगे चलते हैं, ओके, एक और है क्वेश्चन, किसकी हाइब्रिडाइजेशन दोनों की sp3 है, अब की बार हैंड रेज करना, दोनों की sp3, ओके, एक आंसर आता है। वेरी गुड, नितेश बताना एक बार। भैया मेरा बी ऑप्शन आया है, NF3 और H2।
और निखिल आपका क्या है? भैया मेरा भी यही आया NF3 और H2 बी। करेक्ट आंसर बी ही है, दोनों sp3 है। कैसे? NF3 में इलेक्ट्रॉन्स का सम करके देखो। नाइट्रोजन है 5 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन का, वैसे नॉर्मल भी सम कर सकते हो भाई। तो नाइट्रोजन तो 5 है और 7 3 जा 21 एंड 5 अगर ऐड करोगे 26 को अगर डिवाइड करोगे 8 से तो 3 प्लस 1 आएगा 4 का मतलब sp3। यही काम आपका H2 कर रहा है। 2 प्लस 6 आंसर आया 8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। दिस इज योर 4। ठीक है। अच्छा एक बार 67 को भी देखते हैं। पाई बॉन्ड इसमें कितने हैं? देखो डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, तो एक पाई ये है। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई हैं, तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल, तो आंसर आ तो गया 2 3 4 आंसर आ गया। अगला 66, विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल कंटेन नो पाई बॉन्ड? इनमें से किसके पास पाई बॉन्ड होता ही नहीं? रेज योर हैंड। 2 आंसर आ चुके हैं। इनमें से किसके पास पाई बॉन्ड होता ही नहीं, यानी ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं? इल्यूजन हो रहा है ये। इल्यूजन का मतलब आंखों का धोखा। और हालांकि आंसर बड़ा आसान है। मैं चाहूंगा कि अब 2 से ज्यादा आंसर आए हमारे पास। इनमें से कौन सा है जिसमें पाई बॉन्ड होता ही नहीं? 66। वेरी गुड, एक और आंसर आया। यस निष्ठा बताइए। सर H2O। अपूर्वा आप बताइए। सर H2O। क्या बात है भाई। तो ये इल्यूजन था और कुछ नहीं, आंखों का धोखा। उन्होंने आंखों में ऐसा डाल दिया ऑक्सीजन 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 कि सभी को डबल बॉन्ड ही दिखने लगे। बट H2O एक ऐसा केस है, सभी को पता है इसके बारे में, 1 2 3 4, जहां लोन पेयर एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहाँ है भाई? डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड। बाकी हर मॉलिक्यूल में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। SO2 में, CO2 में तो दोनों ही डबल होते हैं, NO2 में भी एक डबल एक सिंगल, यहाँ तो दोनों ही डबल होते हैं C में भी। सो करेक्ट आंसर इज डी। बहुत आसान था। आपको बताना है कि इथीन मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा कितने पाई है। होमवर्क कर लेना, होमवर्क। मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट ये फिर से आ गई, होमवर्क। मैं बता देता हूँ, ए और बी के बीच में कंफ्यूजन होती है, लेकिन बी जीत जाता है, जबकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ जो Cl है इसकी साइज जो है वो ज्यादा होने की वजह से डाइपोल मोमेंट अच्छी बनती है। क्लोरीन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जीतता है। तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन की वजह। अच्छा इनमें ज्यादा पोलर कौन सा है? आज ही बताया था, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। करेक्ट आंसर डी, अनसिमेट्रिकल है ये। सीसो, दिस इज सीसो। ओके, इनमें से 61 बोल रहा हूँ, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है? इसके लिए कोई रेज योर हैंड कर सकता है? रेज योर हैंड इसके लिए, 61 के लिए। और मैंने एक दिन अच्छी तरह से बताया था, दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हालांकि पी ब्लॉक में रिपीट होगा, आएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? ओके मैं रिपीट कर देता हूँ। यस नीतीश बताइए। भैया C ऑप्शन। यार तूने अब फिर से तुक्का मार दिया यार, ये गलत है। अपूर्वा आप बताइए। सर शायद BH32। ए बी सी या डी? ए। क्या बात है अपूर्वा, यू आर रॉकिंग। कैसे कैसे बता दिया ये आपने? वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर भाई। मैं बताता हूँ एक बार फिर से, मेरे को रिपीट करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 को अगर मल्टीप्लाई कर दे अंदर से तो ये बनता है आपका B2H3 एंड सॉरी B2H6 एंड B2H6 इज वेरी पॉपुलर नोन एज, कोई इसका नाम बताएगा एक बार? रेज योर हैंड। B2H6 इज वेरी पॉपुलर नोन एज निखिल। बेंजीन। ये बेंजीन है। डाइबोरेन। दिस इज डाइबोरेन।
वेरी गुड, याद रखना डाइबोरेन इज द बेस्ट So di- एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड हैविंग लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमेशा कोवेलेंट कंपाउंड का, यस। और आंसर है क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड वीकर होता है आयनिक बॉन्ड से, इसके लिए इसका आंसर बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। कोवेलेंट कंपाउंड जो आयनिक बॉन्ड से वीक होता है। तो यहाँ तक आपके 60 क्वेश्चन हो गए। बाकी मैं आपको ये सारे क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन और भी करवाए देता हूँ मैं, इसके लिए रेज योर हैंड, और मैं चाहूंगा 5 हैंड, तो 5 हैंड से ज्यादा रेज हो। 60 का आंसर बताना है, रेज योर हैंड। एक आ गया आंसर। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है? रेज योर हैंड। हिंट मैंने इसे करवा दिया है, 2 आंसर आ गए। आंसर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में। आपको याद होगा हमने ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इतनी बार पढ़ लिया है ये, ठीक है। ये होता है आपका फिनॉल एंड दिस इज योर ऑर्थो पोजीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, एंड दिस इज योर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और मैं बार बार इसी को बोलता हूँ विद इन द मॉलिक्यूल। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल के अंदर ही बनती है उसे बोलते हैं विद इन द मॉलिक्यूल। तो ये आपके यहाँ तक के खत्म हो गए, इसी के बारे में बात कर रहा था, AFMC, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपके आज का टारगेट वैसे 61 तक ही था, यहाँ तक खत्म हो गया। अगर किसी को और भी ये क्वेश्चन करने का इंटरेस्ट है, मजा आ रहा है उसको, तो मैं वो सेंड कर दूंगा ये सारे क्वेश्चन ग्रुप में, तो उसको ट्राई कर लेना। तो आज की क्लास यहीं तक थी। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड योर पेशेंस। होपफुली आप ये एग्जाम क्रैक करो और थोड़ी हैबिट डालो इसकी, क्योंकि एकदम से किसी की हैबिट नहीं होती। तो थोड़ी हैबिट डालोगे और ना कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जो इंटेलिजेंट केसेस हैं उनको तो मैं स्पेशल बोल रहा हूँ, जो 90 से ऊपर गए हैं, तो आप थोड़ा नया सीखने की कोशिश करो हर बार, ठीक है ना। क्योंकि नॉर्मल चीजें जो NCERT हैं वो तो सबके पास हैं और सब लोग कर भी रहे हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं इन क्वेश्चंस के साथ। यस निखिल। भैया वो एक बार सिमेट्री बताई थी, एक बार दोबारा बता दो। सिमेट्री जो है वो बड़ी सिंपल चीज है। अगर कोई चीजें ना बिल्कुल एक प्रॉपर अमाउंट में होती है तो हम उसे सिमेट्री कहते हैं। जैसे ये सिमेट्री है, दिस इज सिमेट्री, ठीक है ना। और जो प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती और जो इधर उधर होती है वो क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे लोन पेयर आ गया था, इसने सिमेट्री बिगाड़ दी इस पूरे मॉलिक्यूल की, ठीक है। तो ये अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्री है, ये अनसिमेट्रिकल है, ओके भैया, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द थैंक यू क्लास। भैया। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।